और बढ़ते साथियों एक एक चरण पे। पहले देख लेते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का नाम मुंशी जी के कहने पर रखा गया था। पहली बात, मुंशी जी के कहने पर रखा गया था। ये कांग्रेस के सदस्य थे। आपको पता है कि प्रारूप समिति में जब 7 सदस्य थे उनमें ये एकमात्र कांग्रेसी थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था साथियों किसने, हमने बात करी थी गौडगिल जी ने। तो इतना ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम पहले चरण का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। अब एक बात करते हैं कि आपको पता है कि प्रथम चरण में 4 रियासतें मिली थी, ए बी सी डी। हमने बात की थी पहला चरण कितनी रियासतें, 4, सबसे पहले बात की थी ये हमने। अब जो मत्स्य संघ था ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा था। तो ए बी सी डी चारों की बात करेंगे। अलवर को साथियों बनाया गया था राजधानी, लेकिन एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसको राजधानी तो बनाया गया था लेकिन उसके शासक को राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। बाकी ऐसा नहीं होता है। तो अलवर की राजधानी थी लेकिन उसका शासक जो तेज सिंह था उसको राज प्रमुख नहीं बनाया गया। भरतपुर में साथियों इसका उद्घाटन हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन किया था गौडगिल जी ने। करौली के गणेश पाल वासुदेव को साथियों बनाया गया था उपराज प्रमुख। और राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के उदय भान सिंह को, हमने बात कर ली थी। और साथियों एकमात्र ठिकाना जिसका विलय हुआ था प्रथम चरण में नीमराणा, हमने ये बात कर ली साथियों। आय इसकी थी 184 लाख। बढ़ते हैं आगे। आपने साथियों प्रथम चरण तो देख लिया मत्स्य संघ। अब देखते हैं दूसरा जो चरण मिला था साथियों उसका नाम था क्या था। अब ये ध्यान रखना कि पहला मत्स्य, मत्स्य कहां पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। तो मैंने बात की थी दूसरा चरण लगते ही लिख देना पूर्वी राजस्थान। इसका उद्घाटन साथियों 25 मार्च 1948 को हुआ था कोटा दुर्ग में। तो इसकी राजधानी क्या बनाएगी साथियों, कोटा। इसी के जो राजा थे कोटा के, भीम सिंह सेकंड या भीम सिंह हाड़ा भी कहते हैं, वो बनाए गए थे राज प्रमुख। और उप राज प्रमुख बनाए गए थे साथियों बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। और साथियों इसका एकमात्र ठिकाना इसमें मिलाया गया था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है। और साथियों क्षमा चाहता हूं, प्रथम चरण में प्रधानमंत्री रह गए थे बताने वाले शोभाराम कुमावत थे प्रथम चरण के प्रधानमंत्री। और साथियों इसके कौन थे, गोकुललाल असावा। अब मैंने बात की थी कि प्रथम चरण जो हमने बात की थी ऐसे चले थे हम राजस्थान नक्शे में, यहाँ पे प्रथम चरण, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। प्रथम चरण में मैंने बात की थी कितनी रियासतें, एक से बना के लिख देना 4 रियासतें। मैंने बात की थी दूसरे में 2 में 9 रियासतें। तीसरे मैंने सीधी बात की थी साथियों उदयपुर, किया था ना, याद करो वापस। तो साथियों दूसरे चरण में, दूसरे में 9, 2 में 9 कौन कौन सी। जो तीसरा चरण है ना साथियों उदयपुर, उससे पहले वाली इधर वाली सारी रियासतें हम काउंट कर लेंगे। तो उदयपुर के बाद में यहाँ पे पड़ता है डूंगरपुर, नीचे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो 3 यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। फिर हड़ौती वाले क्षेत्र में 3 रियासतें, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। लेकिन 12 नहीं बनेगा क्योंकि 12 तो 1991 को जिला बना था। तो कोटा बूंदी झालावाड़ 3 रियासतें ये उदयपुर के बाद में लगते ही डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। 3 रियासतें हड़ौती क्षेत्र की, कोटा बूंदी झालावाड़। और साथियों टॉप पे ध्यान रखना, टोंक भी 9 रियासतों में टॉप पे कौन है, टोंक है। 2 बच गई। हम स्थानीय भाषा का वर्ड वो वापस याद करेंगे कि 2 कौन सी या 2 किशा की से किशनगढ़ साथियों शाह से शाहपुरा। और सबसे जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, यह शाहपुरा ही थी। और मारवाड़ सबसे बड़ी क्षेत्रफल में और आपको पता है जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर ही होगी। तो ये साथियों बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। तीसरा चरण जो था साथियों उसका नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों क्या है कि मैं आपको फिर रिपीट करवाना चाहता हूं कि जब भी राजस्थान का पतंगाकार नक्शा हो उसमें आपको पता है कि पूर्व से यहाँ पे ऐसे आपको लाइन बनानी है। सबसे ऊपर 1 नंबर पे आपको पता है कि 4 रियासतें मिली थी मत्स्य संघ। बीच में हमने पता है कि 2 में कितनी रियासतें मिली थी, 9 रियासतें। और आपको पता है साथियों 3 क्या किसी तरीके देना उदयपुर। तीसरे में एकमात्र रियासत उदयपुर। ये बहुत सामान्य कॉमन पॉइंट है। अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि जो संयुक्त राजस्थान है साथियों, जो तीसरा चरण है उसमें संयुक्त क्यों कहा गया, क्योंकि जो ये 9 रियासतें थी ना साथियों उसमें प्लस कर दिया गया था किसे, उदयपुर रियासत को, और बनाया गया था संयुक्त राजस्थान। तो जो तीसरा चरण था साथियों उसमें टोटल रियासतें कितनी हो गई थी, 10 रियासतें हो गई थी। मेरी बात समझ रहे हो ना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे चरण में टोटल रियासतें कितनी सम्मिलित हुई थी, 10 रियासतें, 9 ये और उदयपुर वाली। तो टोटल 10 रियासतें बन गई थी। इसमें राजधानी साथियों उदयपुर है तो उदयपुर ही बनाई गई थी। सिटी प्लेस में उद्घाटन किया गया था साथियों। और राज प्रमुख उदयपुर के उस वक्त महाराणा भोपाल सिंह थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और साथियों उद्घाटन करता थे नेहरू जी। और आपको पता है कि गौडगिल गौडगिल आपको पता है प्रथम और द्वितीय चरण के नरहरि विष्णु गौडगिल थे। और तीसरे चरण के नेहरू जी। और चौथे की बात करेंगे अभी जिनके पटेल जी उद्घाटन करता थे। तो देखते हैं चौथा चरण साथियों। अब देखते हैं साथियों चौथा चरण। चौथा चरण काफी इंपॉर्टेंट है साथियों हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा चरण साथियों। और मैं बताना चाहता हूं कि इस चरण में ये ध्यान रखना साथियों कि चौथे चरण में 4 रियासतें मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सामान्य सी बात है। चौथे चरण में कितनी रियासतें, 4 रियासतें मिली थी। और मैं एक बात बता दूं आपको, फिर हमने ऐसे करके वो कर लिए, वो पहला चरण मत्स्य वाला, दूसरा चरण 2 में 9 रियासतें, तीसरे में साथियों उदयपुर, कर ली बात खत्म यहाँ पे। अब इसमें जो मिलता है ना साथियों वो क्या मिलता है
कि इस चरण को नाम दिया जाता है साथियों वृहत राजस्थान, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। किसमें? संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था, और लगभग संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण इस दिन हो गया था। इसी दिन राजस्थान मनाया जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन लगभग संपूर्ण राजस्थान का विलय हो गया था। कैसे साथियों? कि अगर मैं यहां पे छोड़ दूं सिर्फ मत्स्य संघ को, किसको? मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को छोड़ दूं साथियों, और बीच में छोड़ दूं थोड़ा सा किसको? अजमेर केंद्रीय शासित प्रदेश को, और यहां पे छोड़ दूं साथियों मैं सिरोही को, तो बाकी लगभग संपूर्ण राजस्थान की एकीकरण इस दिन हो गया था। कैसे? जो संयुक्त राजस्थान था साथियों, जिसमें कि यहाँ पे 9 रियासतें थी और यहाँ पे जो एक उदयपुर रियासत थी, इन दोनों को आपको पता है कि संयुक्त राजस्थान, दूसरा और तीसरा चरण क्या बोला जाता है? तीसरे चरण को संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में साथियों ये 4 रियासतें मिली थी। प्लस का निशान लगा दो बीच में, 1 2 3 4, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जो संयुक्त राजस्थान था, जो 9 और 1 10 रियासतें थी, इसमें प्लस 4 रियासतें बड़ी बड़ी और मिल गई थी ऊपर वाली। तो आप देखो लगभग राजस्थान का एकीकरण इस दिन पूर्ण हो गया। इसीलिए मनाया जाता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को। और ये दिनांक साथियों 30 मार्च से रहेगी। चरण कौन सा है? चौथा। रियासतें कौन सी मिली थी 4 संयुक्त में? वापस याद करो, जेजेबी, जे बी, 4 जे आ रहे हैं ना इसमें, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि चौथा चरण का उद्घाटन हमने बात की थी, चौथे चरण की पटेल जी ने उद्घाटन किया था साथियों। चौथे चरण की आपको पता ही है कि राजधानी क्या बनाई गई थी, आप सभी को पता ही है। जब जयपुर आ जाएगा तो जयपुर ही राजधानी बनेगी, और इसके बाद में राजधानी परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि एक ठिकाना था साथियों, लावा। लावा जयपुर में कब मिलाया गया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948 को कई बार पूछी जा चुकी है। तो लावा कब मिलाया गया साथियों? 19 जुलाई 1948 को। जयपुर के उस वक्त राजा कौन थे? मान सिंह द्वितीय। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था साथियों? मान सिंह द्वितीय को। और यही एकमात्र क्या थे? राज प्रमुख बने थे, क्योंकि लास्ट तक यही रहे थे, आजीवन इनका पद रहा था। तो राज प्रमुख यही रहे थे। और महाराज प्रमुख कौन रहे थे साथियों? भोपाल सिंह, उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री साथियों हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता पटेल जी रहे थे, बात करी ली। इनके बारे में 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट और है साथियों की ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कौन? मान सिंह द्वितीय। और इनको आजादी के बाद में स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लंदन में इनकी पोलो खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि राजपूताना की किस राष्ट्र की पोलो खेलते हुए मृत्यु? तो मान सिंह द्वितीय की। अब साथियों एक बात है कि चौथे चरण में जब राजधानी बनाई गई थी जयपुर, तो किस समिति ने सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी.आर. पटेल समिति। कौन सी थी? बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और एक साथियों नाम आपने कई बार सुना, सत्यनारायण राव समिति। तो इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी रखा गया था। तो अजमेर और जयपुर में बाद में मांग ज्यादा उठने लग जाती है अजमेर की साथियों, तो इसलिए समिति का गठन होता है और बाद में जयपुर को ही क्या रखा जाता है? राजस्थान की राजधानी रखा जाता है। इसमें 2-3 फैक्ट और इंपॉर्टेंट है। हमने जयपुर के राजा पढ़ लिए, कौन थे? मान सिंह। लेकिन जो चारों के राजा और देख लेते हैं साथियों। बीकानेर के उस वक्त राजा थे शार्दुल सिंह। और सबसे पहले रियासती विभाग में जब एकीकरण हुआ था, तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किया था। जैसलमेर के शासक कौन थे साथियों? उस वक्त रघुनाथ सिंह। और हम ये ध्यान रखें कि जोधपुर के हनुमंत सिंह शासक थे। एक 3 ही बातें इंपॉर्टेंट है साथियों की बीकानेर के शासक ने कब विलीनीकरण में हस्ताक्षर किया? 7 अगस्त को। हनुमंत सिंह ने साथियों 10 अगस्त को हस्ताक्षर किया था। यह डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोधपुर जो रियासत थी वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। और जैसलमेर साथियों पिछड़ी रियासत मानी जाती है साथियों सबसे ज्यादा। और 2 बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है इन दोनों के बारे में, कि जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल के बारे में कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। और जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी किसमें? जनसंख्या में। और आपको पता है कि जैसलमेर जयपुर आज भी जनसंख्या में सबसे बड़ा क्या है? जिला है। और एक बात यहां पे लास्ट में करूंगा साथियों, धौलपुर जो सबसे अंतिम हस्ताक्षर करती है वो करती है साथियों 14 अगस्त को विलीनीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर। अब आते हैं साथियों इस तरफ। यहां पे जो समिति थी कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति। इसने सिफारिश की थी क्या? कि अजमेर और दोनों के मध्य जब मांग ज्यादा उठने लगी थी साथियों, जयपुर और अजमेर के मध्य, तो इसने जो सुझाव दिया था कि राजस्थान में कुछ विभागों के लिए इसने सुझाव दिया था। इसने कहा था कि बीकानेर में बनाया जाए साथियों क्या? शिक्षा निदेशालय। और आपको पता है कि आज भी बीकानेर में क्या शिक्षा निदेशालय है। जोधपुर में इसने हाईकोर्ट की डिमांड की थी और आज भी क्या है? जोधपुर में हाई कोर्ट है। अजमेर में इसने कहा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और राजस्व मंडल की स्थापना की जाए जयपुर से यहां ले जाकर। तो अजमेर में आज क्या है? आरपीएससी और राजस्व मंडल भी है। उदयपुर में इसने कहा था खनिज विभाग की स्थापना की जाए। तो उदयपुर में क्या किस विभाग की स्थापना की गई? खनिज विभाग की। याद करने के लिए साथियों ऐसा देख लेना कि उदयपुर सबसे नीचे और जमीन में सबसे नीचे क्या होते हैं? खनिज। कोटा में साथियों वन विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई।
और कोटा में ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो सबसे ज्यादा तो क्या लगाते हैं, वो वन लगाते हैं। और भरतपुर में साथियों आपको पता है कि जाट रियासत थी, तो जाट लोग क्या करते हैं, कृषि, तो भरतपुर में सिफारिश की गई कृषि विभाग की। अंतिम पॉइंट बता देता हूं साथियों, क्या कि स्वतंत्रता एक्ट की धारा जो 1947 थी, सॉरी स्वतंत्रता एक्ट 1947 की जो धारा 8 थी, 47 की धारा कौन सी, 8, उसके द्वारा रियासत कितनी, 4। इसकी धारा के अंतर्गत जो 4 रियासतें आती थी साथियों, वो ये थी कि इसने कहा था कि स्वतंत्र रह सकती है राजस्थान की कई रियासतें अगर वो निम्न 2 शर्तों को पूरा करें। कौन सी शर्तें साथियों, कि या तो उनकी जो जनसंख्या है वो कितनी हो, 10 लाख हो, इससे ज्यादा आबादी हो, या उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ऊपर हो। तो राजस्थान में ऐसी रियासतें साथियों कितनी थी, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, जिनका अध्ययन करते हैं हम साथियों अभी इस बिंदु पर आगे वाले पॉइंट में। सबसे पहले ये फैक्ट देख लेते हैं साथियों कि स्वतंत्रता एक्ट 1947 की धारा जो 8 थी, उसके तहत शर्त रखी गई थी साथियों, क्या, कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो या 10 लाख हो, जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो, वो क्या कर सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो ऐसी रियासतें धारा 8 के तहत राजस्थान में कितनी रियासतें थी, इस शर्त को पूरा करने वाली 4, चारों की राजस्थान में प्लस का निशान बना दो साथियों, ऊपर बीकानेर, नीचे उदयपुर, उधर जोधपुर, इधर जयपुर, जयपुर। तो साथियों ये 4 रियासतें थी जो इन शर्त को पूरा करती थी। बढ़ते हैं आगे साथियों, चौथे चरण की बात हमने कर ली थी, आज बात करेंगे पांचवें और छठे चरण की अभी। तो साथियों मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि हमने वो 4, मैंने आपको कहा था कि चौथा चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो राजधानी बनाई गई थी ना, कौन सी, जयपुर। अब राजधानी परिवर्तित नहीं होगी, तो राजधानी कौन सी है, जयपुर, हमें पता चल गया। उसमें जो राज प्रमुख बनाए गए थे, मान सिंह सेकंड, वो अपरिवर्तित नहीं होंगे। अब राज प्रमुख कौन रहेंगे, मान सिंह द्वितीय। अब महाराज प्रमुख कौन बनाए गए थे, उदयपुर के गोपाल सिंह, तो महाराज प्रमुख भी कौन रहेंगे, गोपाल सिंह। एक ध्यान रखना, उपराज प्रमुख साथियों कोटा के भीम सिंह थे। अब चौथे चरण में भी कौन से थे, भीम सिंह कोटा के थे। और अब भी कौन है, अब लगातार कौन रहेंगे, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह ही रहेंगे। तो ये तो परिवर्तित होंगे ही नहीं। एक चीज और, मैंने आपको कहा था कि ऐसे करने के बाद, ऐसे 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 आप एक गुड का निशान लगाओगे, ऐसे कहा था ना। उसमें क्या बात थी कि यहाँ पे जो चौथा चरण मिलेगा साथियों, चौथे चरण में 4 रियासतें, लेकिन जब यहाँ पे ये निशान एरो वापस यहाँ पे आता है, मतलब क्या है कि जो प्रथम चरण है, जो मत्स्य संघ है, ये मिलता है 5वें चरण में। तो बस आज बात करेंगे इसकी कि जो ये मत्स्य संघ है ना साथियों, ये किस चरण में मिलता है, 5वें चरण में मिलता है। नाम क्या होता है उसका, संयुक्त वृहत राजस्थान। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ की आड़ोती क्षेत्र की, इस यहाँ की 9 रियासतें, यहाँ की दक्षिणी राजस्थान की और आड़ोती क्षेत्र की 9 रियासतें, और आपको पता है कि उदयपुर रियासत, यहाँ की 9 और यहाँ की ये उदयपुर, ये दोनों प्लस होके क्या बनाती है, संयुक्त राजस्थान। हमने बात की थी ना। इसके बाद में यहाँ पे एक निशान लगाया था हमने प्लस का, 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। यहाँ पे जब ये 4 रियासतें बड़ी बड़ी मिलती है, किसमें, इन 9-10 रियासतों में, तो यहाँ पे हमने नाम दिया था इसको वृहत राजस्थान। याद आ गया आपको, वृहत, मेरी बात समझ रहे हो, अभी इस रियासतों में ये मिल गया तो वृहत राजस्थान, मतलब लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया था। अब क्या होता है साथियों, इस इतने सारे बड़े राजस्थान के जब एकीकरण हो चुका है, इतनी रियासतों का, इनमें अब जाके मिलता है साथियों कौन सा, मत्स्य संघ। किस चरण में, 5वें चरण में। किस समिति की सिफारिश पर, नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। इसमें किसमें, संयुक्त वृहत राजस्थान में नहीं, संयुक्त राजस्थान में किसका विलय हो जाता है, मत्स्य संघ का। मेरी बात समझ गए, मतलब इस पूरे एरिया में इन 14 रियासतों में प्लस 4 रियासतें और बन जाती है, ये वाली 14 तो है, ये 9 और 1 10, और ऊपर वाली 4 14। अब ये रियासतें और मिल गई, 14 और 4 18 रियासतें। मतलब अब 5वें चरण में टोटल कितनी रियासतें मिल गई साथियों, 18 रियासतें मिल चुकी है। अब अगली जो स्थिति है वो कैसी हो जाएगी, अब इसके 5वें चरण के मिलते ही साथियों, अब जो राजस्थान की स्थिति है वो ये हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, अब राजस्थान का एकीकरण लगभग हो गया। अब रह कौन सी की साथियों, एक तो रहेगी केंद्र में अजमेर मेरवाड़ा, मेरी बात समझ रहे हो, एक रहेगी सिरोही। अब 2 रहेगी भी, एक तो केंद्र शासित प्रदेश रह गया, एक रहेगी सिरोही रियासत। अब देखते हैं साथियों अगला छठा चरण, उसकी मुख्य बातें होगी साथियों, डेट ध्यान रखना 15 मई 1949 को, मैं पीछे भी बात कर चुका हूं इस चीज की। अब आ जाओ छठा चरण। छठे चरण में साथियों राजस्थान की स्थिति ये थी, मतलब अब मत्स्य संघ 5वें, पहले चरण, पहले में तो मत्स्य संघ का होता है, अब होता है 5वें में भी मत्स्य संघ मिल जाता है पूरे राजस्थान में। तो
तो अब मैं बात करूंगा साथियों, अब राजस्थान की जो स्थिति है वो ऐसी है आपके सामने जस्ट। अब साथियों ये ध्यान रखना कि जो 6 चरण है, कौन सा 6 में मिल जाती है सिरोही, किन दोनों को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर कौन सी मिल जाती है सिरोही, क्योंकि आबू ठंडा इलाका होता है और ये पटेल जी इनको भूमि प्रांत में मिलाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये दोनों अभी ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये अलग हो जाते हैं एक बार के लिए। तो 6 चरण में कौन सी मिलती है साथियों, सिरोही, लेकिन आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। बाकी मैं बात करूं कि राजधानी कौन सी थी, तो साथियों जयपुरी थी। राष्ट्र प्रमुख आपको पता ही है, महाराष्ट्र प्रमुख कौन थे, गोपाल सिंह आपको पता ही है, वो ही सेम रहेंगे। उपराष्ट्र प्रमुख कौन है, वो सेम रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 6 चरण में कौन सी मिल गई, सिरोही रियासत मिल चुकी है। अब बढ़ते हैं 7वें चरण की ओर। ये ध्यान रखना 6 में नाम क्या रखा गया था, इसको राजस्थान संघ रखा गया था, और इसकी जो दिनांक है साथियों वो है 26 जनवरी 1950। 6 चरण कब मिला था, 6 मिला था साथियों 26 जनवरी 1950 को। और ये ध्यान रखना जब नाम आ जाए 6ठे चरण में संघ, आपको पता है कि लास्ट में नाम आता है 7वें चरण का राजस्थान सीधा, तो उससे पहले हमने बात की थी राजस्थान संघ आता है। तो ये ध्यान रखना जब संघ होता है तो संघ में क्या मिलती है साथियों, संघ में मिलती है सिरोही रियासत। संघ में कौन सी मिलती है, 6 में सिरोही, डेट है 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं 7वें चरण की ओर। तो 7वां चरण देख लेते हैं साथियों। इसमें क्या है कि 7वें चरण में हमारा राजस्थान बन गया था, आपको पता है कि 7 ही चरण थे, 1 नंबर का बन गया था। अभी 7वां चरण में राजस्थान 1 नंबर का बन गया। तो 7वां चरण कब संपन्न हुआ, 1 नवंबर को 1956 को, और 1 नवंबर को हम इसी उपलक्ष्य में मनाते राजस्थान का स्थापना दिवस। एक चीज और बता दूं साथियों कि जो राज्यों की श्रेणियां थी वो उस वक्त कितनी थी, 3 थी। तो राजस्थान जो था वो कौन सी श्रेणी का राज्य था उस वक्त, 20 श्रेणी का। लेकिन उसमें एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, वो कौन सी श्रेणी का था, वो सी श्रेणी का था। अब मैं बात बता दूं आपको कि अब क्या हुआ कि सिरोही के जो थे गोकुल भाई भट्ट, उनके अथक प्रयासों से आबू व देलवाड़ा को भी बम्बई प्रांत में नाम मिलाकर अब राजस्थान में मिला दिया गया था। मतलब 7वें चरण में ये भी किस में सम्मिलित हो गया साथियों, राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा, ये राजस्थान का एरिया बन गया। 7वें चरण में क्या हुआ साथियों कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी कहां हो गया, राजस्थान में हो गया। तस्वीर यहां से भी साफ हो गई। 7वें चरण में ही साथियों यहां एक और चीज देखो, झालावाड़ का साथियों सिरोंज क्षेत्र जो था वो किस में मिलाया गया था, मध्य प्रदेश में नीचे मिला दिया गया था। और एक साथियों सुनेल टप्पा जो क्षेत्र था, कहां का, मध्य प्रदेश का, वो किस में मिलाया गया था, कोटा में मिलाया गया था यहां पे। तो ये चीज ध्यान रखना साथियों कि सिरोंज क्षेत्र और सुनेल टप्पा ये दोनों जो सह से पे नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों का संबंध भी 7वें चरण से ही है, ये दोनों का नाम 7वें चरण से संबंधित तो दोनों नाम है। सुनेल टप्पा को कहां पे मिलाया गया था, यहाँ पे पड़ता है साथियों कोटा, तो कोटा में मिलाया गया था। और सिरोंज क्षेत्र पड़ता है साथियों झालावाड़ का, उसे मिला दिया गया था मध्य प्रदेश में। दोनों का संबंध एक ही स्टेट से है, मध्य प्रदेश से। एक को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, दूसरे को नहीं मिलाया गया। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, ये क्या नाम लिखा है, टप्पा, स्थानीय भाषा में क्या होता है आप देख लो। इसे टपाया नहीं गया था साथियों, इसे मिलाया गया था, ये ध्यान रखना। सिरोंज को क्या कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो ये थोड़ा सा बहुत सी सामान्य सी बात है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि जब 7वें चरण का एकीकरण हुआ तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी, जिसका गठन 1952 में हो गया था। इसकी सिफारिश 56 में आई थी साथियों, और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी कर दिया जाए और संपूर्ण एकीकरण हो जाए। तो इन्हीं की सिफारिश पर 7वें चरण का संपन्न हो गया था साथियों पूरा एकीकरण। और एकमात्र सदस्य राजस्थान से राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन थे, हरदेनाथ कुंजरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरदेनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे। और एक और बता दूं, इनकी समिति में लगभग जितनी भी समिति पड़ी थी, सत्यनारायण या BR पाटिल या ये या वो चौथी शंकरदेव राय समिति, सभी में सदस्य कितने कितने थे साथियों, 3 सदस्य ही थे। गोकुल भाई भट्ट कहां से थे, सिरोही से थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहा जाता है राजस्थान का गांधी। और एक और बात साथियों की राष्ट्र प्रमुख के पद को अब क्या कर दिया गया था, राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, और मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त, मुख्यमंत्री मोहनलाल। 7वें चरण में मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल थे। तो अब 7वें चरण में अपना संपूर्ण राजस्थान क्या हो गया साथियों, एक हो गया था। और इस प्रकार एकीकरण यहाँ पे समाप्त हो गया साथियों, समाप्त हो गया। लेकिन इसके फिर भी मैं आपको 5 से 7 पॉइंट और बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। देखें अभी साथियों कुछ मुख्य पॉइंट, जैसे कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी। तो हम ध्यान करेंगे साथियों, इधर उधर इधर उधर, कैसे, जैसे इधर एक रियासत एक उधर। इधर सबसे बड़ी थी किस में, क्षेत्रफल में। इधर सबसे बड़ी थी किस में, जनसंख्या में।
इधर साथियों एक बात करेंगे और एक बात करेंगे इधर। ये देखो, इधर जो सबसे वो थी प्राचीन रियासत, इधर जो सबसे थी वो सबसे नवीन रियासत 1838 में बनी थी, मदन सिंह इसके राजा थे। ये रियासत अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी, कौन सी? झालावाड़। अब साथियों बात करेंगे, एक बात करेंगे इधर वाली, एक बात करेंगे इधर वाली। कैसे? ये जो रियासत थी सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर ने 7 अगस्त को ही कर दिए थे। और ये जो रियासत थी सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी, कौन सी थी? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह थे, इसने किया था 14 अगस्त को हस्ताक्षर। अब साथियों मेन बात क्या आ जाती है? थोड़ी सी दो बात आ जाती है। एक तो इसकी टोंक रियासत एकमात्र साथियों मुस्लिम रियासत थी, और जो ये यहाँ पे रियासत पड़ती थी जैसलमेर, ये पिछड़ी, सबसे ज्यादा पिछड़ी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर थी। अब साथियों बात करेंगे हम राजस्थान के कुछ कुछ क्या जितने भी रियासतें थी उन सभी के राजाओं की। अब साथियों देख लेते हैं रियासतों के राजाओं की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डीपली प्रश्न पूछने लगे साथियों कि एकीकरण के समय कौन से राजा थे किस रियासत के। तो साथियों बहुत सी सामान्य सी बात है, हमने आपको जो जो पता है मैं पहले ही बता देता हूं। आपको पता है जयपुर के मान सिंह सेकंड, आपको पता है धौलपुर के उदयभान सिंह, आपको पता है जोधपुर के हनुमंत सिंह, आपने कई बार पढ़ा है। बीकानेर के शार्दुल सिंह सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, आपको पता है 7 अगस्त को। उदयपुर के भोपाल सिंह का भी आपको पता है। कोटा के भीम सिंह सेकंड का भी आपको पता है। जैसलमेर का थोड़ा सा किसी को डाउट हो रहा होगा, वो देख लेना, रघुनाथ सिंह है साथियों। और बूंदी के बूंदी बै से साथियों बन रहे हैं बहादुर सिंह। भरतपुर के बई से बन रहे हैं साथियों ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर के प्रतापगढ़ के बन रहे साथियों प्रताप सिंह, अंबिका प्रताप सिंह। टोंक के आपको पता है एकमात्र अलग ही रियासत थी, राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी एकमात्र, तो इसके नाम अलग ही आएगा, अजीदुल्ला। इसके बाद में साथियों बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर के शासक थे साथियों लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के सह से सुदर्शन देव। शाहपुरा के सह से कौन से थे? सुदर्शन देव। और बांसवाड़ा के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन क्या है कि इन्होंने कहा था कि जब हस्ताक्षर कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन पर, तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो किस शासक ने कहा था? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। याद करने के लिए देखना, डेथ वारंट को देखते ही इन्होंने कहा, डेथ वारंट को उन्होंने क्या किया, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, अखबार को पढ़ने के लिए बांचना, बांचे जो भी बांचना। तो किसने डेथ वारंट को बांचा? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और ये ध्यान रखना, डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह और शाहपुरा के सह से सुदर्शन देव। 7 वो साथियों, 7 ये 14 याद हो गए, 5 और देख लेते हैं। अंतिम फैक्ट देख लो साथियों कि किशनगढ़ के कौन थे? किशन सह से किशन, सह से सुमेर सिंह थे किशनगढ़ के। करौली के कौन थे साथियों? करो किन की पूजा करो भी जो भी, गणेश पाल देव करो, करौली गणेश पाल देव पूजा करो। झालावाड़ के साथियों कौन थे? हरिश्चंद्र। आपको पता है कि हरिश्चंद्र राजा जो थे वो कौन से थे? सत्यवादी थे। तो सत्य हर किसी से जलता नहीं है साथियों, जलता नहीं है। झालावाड़ से हरिश्चंद्र। सिरोही से कौन थे साथियों? अभय सिंह। सिरोही पहला नाम क्या आता है? सिर। भाई सबसे, जैसे कोई मैदान में अपना कहते हैं जान हथेली पे लेके मैदान में चले गए, मतलब जो नहीं डरते हैं, सर आगे कर दिया अपना। सिरोही सर कटने से भी नहीं डरते, अभय सिंह। और अलवर के शासक कौन थे साथियों? तेज सिंह। इसीलिए वो नहीं बन पाए, ज्यादा तेज बन रहे थे, इसलिए अलवर के शासक, अलवर को राजधानी तो बना दिया गया था आपको पता है मत्स्य संघ की, लेकिन उसके शासक को वहां का राजप्रमुख नहीं बनाया गया था। और 3-4 पॉइंट इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या कि एक राजस्थान आंदोलन समिति थी साथियों, जिसके स्थापना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया जी ने। और एकीकरण का विचार ही साथियों इनका था साथ में। और मत्स्य संघ को राष्ट्र में मिलाने से संबंधित प्रयास भी किया था किस समिति ने? इस समिति ने। एक साथियों आता है कि 7वें चरण में जब अजमेर मेरवाड़ा हमारा मिला 1 नवंबर को, तो उसमें एकमात्र सीएम कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। किसके? अजमेर मेरवाड़ा के। और वहां पे धारा सभा थी, कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। और आपको पता है कि राजस्थान के जब प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो कितनी सीटों के लिए होते हैं? 160 सीटों के लिए होते हैं। लेकिन 1 नवंबर को 56 को जब धारासभा इसमें मिल जाती है तो राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 190। और साथियों एक बात यह कि बीकानेर ने जब विलीनीकरण पर हस्ताक्षर किए तो सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाई थी सरकार को, कितनी? 4,87,00,000 रुपए। और एक बात साथियों कि जब छठा चरण होता है, आपको 6 चुनाव को बताया 26 जनवरी को, तो उस दिन ही राजस्थान का विधिवत नाम पड़ जाता है, कौन सा? राजस्थान। तो साथियों एकीकरण हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों शेयर जरूर कर। तो साथियों एकीकरण के दोनों पार्ट हमने कर लिए, और एकीकरण आशा करता हूँ कि मैप से कुछ समझ में आया है आपके, कुछ क्या काफी हद तक समझ में आया है और आपको याद भी रहा होगा। एक बार और देखने का प्रयास करें, एकदम बात क्लियर हो जाएगी साथियों आपके माइंड में। जय हिंद, जय भारत।